ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला पावन पुनीत पापों को मिटाने सूदन जी की आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जगवंत बोल संवार के बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती हरि ओम जो शांति अंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिरापः शान्तिरोगादयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा
एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् सेवन्तिकाकुलचम्पकपाटलाब्जये पुण्यागजातकरवीररसालपुष्पये बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहाण परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि। बोलिए शिवा के बिहारी लाल की जय, श्री भागवत भगवान की जय। रवि भारद्वाज जी से कि आप भी पूज्यपाद को माल्यार्पण करें, यथाशीघ्र माल्यार्पण करें पूज्य महाराज श्री जी का। मैं रजन चचा जी से भी आग्रह करूंगा कि आप भी पूज्य महाराज जी का माल्यार्पण करें। आप आयोजक हैं, बारी बारी से आयोजक परिवार के सदस्य भी आज पूज्य महाराज जी को माल्यार्पण करते हुए एक बार ताली बजा करके स्वागत करें आप सभी लोग। रजन चचा जी महाराज जी को माल्यार्पण करते हुए महाराज जी उन्हें आशीर्वाद देते हुए मैं आग्रह करूंगा दोनों अभिभावकों को, मैं रजत द्विवेदी जी से आग्रह करूंगा कृपया आप अंगवस्त्र करके अरविंद चचा जी को सम्मानित करें। और मैं आग्रह करूंगा रवि भारद्वाज जी को आप इधर आ जाए थोड़ा सा। मैं आग्रह करूंगा अरविंद शर्मा जी से कि कम शब्दों में अपनी बातों को रखेंगे और महाराज जी के मुखारबिंद से प्रवचन सुने। आज की प्रवचन सुनने आप आए हैं, हम तो आपके घर के आदमी हैं, लेकिन जो कार्ड हम लोगों को मिला आमंत्रण पत्र वीरेंद्र जी ने, प्रोफेसर साहब अपने पिताजी के पुण्य स्मृति में यह कार्यक्रम रखा है। एक और जहां भौतिकवादी युग में इस तरह की परंपरा समाप्त होते जा रही है। स्वामी जी महाराज में कल ही पढ़ा था, बड़ा लंबा चौड़ा एक लेख आया था कि सेना के एक नायक थे, उनके दो बेटे थे, दोनों अमेरिका में जाके बस गए IIT करके। माँ उनकी प्रोफेसर थी, पत्नी उनका देहांत हो गया। दोनों बच्चों को खबर किया उन्होंने कि आप आ जाओ, माँ का देहांत हो गया है। छोटा बेटा आया कानपुर में, पिताजी चूंकि अग्नि संस्कार करके अपने दरवाजे पर बैठे थे, पूछा छोटू बड़ा नहीं आया? छोटा ने कहा बाबूजी परसों जन्मदिन है भैया के लड़के का, इसलिए नहीं आ सके। उन्होंने कहा है कि माताजी के श्राद्ध में तुम चले जाओ और पिताजी के श्राद्ध में मैं आ जाऊंगा। कर्नल साहब घर में बिना सोचे समझे अंदर गए और अपने रिवॉल्वर से अपने कनपट्टी में एक फायर करके अपना जीवन लीला समाप्त कर लिया। और उन्होंने नीचे एक चिट्ठी लिख दी कि छोटे भैया को कह देना कि 2 बार आने की क्या आवश्यकता है, जब तुम आ ही गए हो तो दोनों का दाह संस्कार कर देना। जब इस भौतिकवादी युग में इस तरह की व्यवस्था हो गई है, इस तरह का संस्कार हो गया है लोगों को, तो प्रोफेसर साहब गोह के लोगों को आपने एक शिक्षा देने का, आप तो शिक्षा जिंदगी भर दिए ही, इस तरह का शिक्षा देने का भी इस प्रवचन के माध्यम से आपने किया है। ऐसे आपके घर से, आपके पिताजी से हमारा लगाव तो बड़ा बचपन का रहा है। हमारे बगल में जो खड़े हैं ये हमारे मित्र रहे हैं। आपने मुझे यहाँ बुलाया और जो सम्मान दिया, यह तो मेरा घर था, लेकिन मैं काफ़ी अभिभूत हूँ। भविष्य में मैं चाहूँगा आपसे हमारा संबंध इसी तरह बना रहे। आप गोह में साधन संबंध और प्रतिष्ठित परिवार से आते हैं, इस तरह का कार्यक्रम हर वर्ष करते रहें।
और स्वामी जी को बुलाते रहें जिनसे प्रवचन कर रहे हैं। हम लोगों से जो सहयोग बन पड़ेगा आपके पीछे चल पड़ेंगे। नमस्कार, जय हिंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मनिषी विभूषित करार नवनीरदाभात पीताम्बरो तरुणबिम्ब फलाधरोष्ठान पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। मनोजवम् मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं दुवैपायनो विरहकातराजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर।
जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। जय जय श्री राधे। ठाकुर बालकृष्ण लाल की पावन कृपा से श्रीमद् भागवत कथा आज तृतीय दिवस सुभारती चैनल के माध्यम से जो देश विदेश में बैठकर भक्त लोग इस कथा का श्रवण कर रहे हैं, उन सभी भक्तों को औरंगाबाद जिले के बिहार गोह से आप सभी को राधे राधे। ये कथा आदरणीय श्री द्विवेदी जी की पावन स्मृति में आप सब लोग श्रवण कर रहे हैं। अभी बहुत अच्छी बात आपने कही। आजकल की संतति ऐसी ही है, लेकिन अगर देखा जाए तो कुछ दोष, कुछ माँ बाप का भी दोष रहता है। बचपन से ही बच्चे को सिखाया जाता है, बेटा तुझको बड़ा आदमी बनना है,
बेटा खूब पढ़ाई कर, तुझे विदेश जाना है, खूब धन कमाना है, मेरा बेटा राजा बाबू बनेगा। और जब बच्चे ऐसा करते हैं तो लोग कहते हैं कि माँ बाप से दूर बच्चे हो गए। कहते हैं एक मजदूर पिता ने अपने बच्चे को खूब पढ़ाया और पढ़ाने के बाद वो बच्चा आईएएस बना। हमारे यहाँ इसको डीएम बोलते हैं, कहीं डीसी भी बोलते हैं, कहीं कलेक्टर भी बोलते हैं। तो वो पिता बहुत खुश था कि उसका बेटा आईएएस पास कर कर डीएम बन गया। वो पिता अपने बच्चे से मिलने के लिए गया उसके ऑफिस में। अपने बच्चे को वहां बैठकर देखा, उसको आंखें भर आई। उसने अपने बच्चे के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा तेरी निगाह में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है? तो उस पिता को ये था कि बेटा ये कहेगा कि पिताजी आप हो, तभी ने मुझे आपने यहां पहुंचाया। लड़का आईएएस बन गया था। लड़की ने कहा, पिताजी वो मैं हूं। इसे मानो पिता को बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। सोच करके आया था और बेटा क्या निकला। पिता चल दिया, दरवाजे तक पहुंचा है, बेटा उसको देख रहा है, जा रहा है। पिता की आंखों में आंसू थे। उसने मुड़कर फिर कहा, बेटा तुम्हारी दृष्टि में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है? लड़के ने कहा, पिताजी वो आप हो। पिता लौट के आया। पिता ने कहा, बेटा एक बात बता, जब तुझसे मैंने पूछा था तूने कहा मैं हूं, अब कह रहा है कि तू मेरा नाम ले रहा है। लड़की ने बहुत अच्छी बात कही। लड़की ने कहा, पिताजी जिस बेटे के कंधे पर उसके पिता का हाथ होता है, उससे बड़ा शक्तिशाली कोई हो ही नहीं सकता। बंधुओं, पुत्र का अर्थ होता ही यही है। पुंनाम नरकात तारयति इति पुत्र। जो पुम नाम के नरक से अपने पिता को खींच कर बाहर ले आए, उसको पुत्र कहते हैं, किंबा पुत्री। पुत्र और पुत्री की व्युत्पत्ति वही है, एक ही है। आज जो काम बच्चे कर रहे हैं वो काम बच्चियां भी कर सकती हैं और कर रही हैं। मैं हर साल गया जी आता हूं पितृपक्ष में। इस बार भी मैं था। एक बंगाल से एक बहू आई, कम उम्र की थी। उसने कहा, गुरुजी अभी कुछ समय पहले कोविड में मेरे पिछले साल
मेरे पति का देहांत हो गया और मेरे पति का कोई भाई भी नहीं, कोई बहन भी नहीं, मेरे सास ससुर भी नहीं रहे और मायके भी मैं अकेली हूं, मेरा भी कोई भाई नहीं और बच्चा छोटा गोदी में था। तो गुरुजी, क्या मैं अपने सास ससुर का श्राद्ध कर सकती हूं? मैंने कहा बेटा कर सकती हूं। शब्द आया है पुत्रा भावे बधुम कुर्यात। करुण पुराण में शब्द आया है अगर पुत्र नहीं है तो पुत्र के अभाव में पुत्र वधु भी सास ससुर का पिंडदान कर सकते हैं। उस समय पिता का भी सब काम किया। तो मेरे कहने का मतलब केवल इतना है मेरे भाई बहन, जो अपने पिता को खींच कर बाहर ले आए, पुम नाम नरक से उसको पुत्र कहते हैं। और यहां बच्चे लोग अपने दादाजी की, आपके दादाजी लगे, आपके दादाजी की स्मृति में बच्चे कथा सुन रहे हैं बड़े भाव से। तो शायद मुझको लगता है कि पहली बार ही ऐसे बैठने का सौभाग्य मिला हो आप लोगों को, ऐसा लग रहा है मुझको। और शायद यहाँ के भी, आप यहाँ रहते नहीं, आप बाहर रहते। और कल की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया, कुंती जी ने भगवान से दुख मांगा, आपत्ति मांगी, विपत्ति मांगी। जानते हो क्यों? दुख आता है ना, आपत्ति आती है ना, उस समय ठाकुर बहुत याद आते हैं। सुख में परमात्मा याद नहीं आते। जरा सी परेशानी आ जाए, जरा सी परेशानी आ जाए, कितने तो हम भोग बोल देते हैं, कितने हम पूजा बोल देते हैं। परेशानी आने पर बेटा पीछे बैठ जा, बच्चे को लेकर, ये बेटा बैठ जा, हमको बच्चे प्यारे लगते हैं, बैठ जा, कोई बात नहीं। क्या नाम है बच्चे का? क्या नाम है बेटे का? है हेमा मालिनी, हमारे यहाँ की सांसद है। कहते हैं और आज भगवान ने कहा बुआ जी जब तक आप नहीं कहेंगी तब तक हम जाने वाले हैं नहीं। भगवान रुक गए। युधिष्ठिर जी का नियम था रोज भगवान को प्रणाम करने के लिए उन कक्ष में आते थे रोज। ये कटसी है, आपके यहां कोई ठहरा है? सुबह शाम उससे पूछोगे जरूर। रोज 2-3 भाई लोग आते हैं पूछने के लिए, गुरुजी कुछ जरूरत हो तो बताओ। कटसी
युधिष्ठिर जी का नियम था, रोज भगवान को प्रणाम करने और कक्ष में आते थे। आज जब प्रणाम करने के लिए आए तूने देखा क्या, भगवान पलंग पर नहीं थे, नीचे बैठे बैठे भगवान रो रहे थे। युधिष्ठिर ने कहा, केशव क्यों रो रहे हो? हमसे कोई गलती हुई ना? आपसे किसी ने कुछ कह दिया ना? आपको द्वारका जाना है? बोले ना। तो बोले क्यों रो रहे हो? हमारी सेवा में कोई कमी रह गई? बोले ना। बोले आप क्यों रो रहे हो? जब सुना भगवान ने एक बहुत अच्छी बात कही। भगवान ने कहा, दादा संसार में मेरे लिए रोने वालों की कमी नहीं है। हजारों लाखों भक्त हैं जो मेरे लिए आंसू बहाते हैं, लेकिन कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं जिनके लिए मुझे भी आंसू बहाने पड़ते हैं। जरा सोचना वो कितना बड़ा भक्त होगा जिसके लिए स्वयं मेरे गोविंद आंसू बहाए। देखो, जीवन में चेष्टा करनी चाहिए। तुम्हारी वजह से किसी की आंखों में आंसू ना आए। चेष्टा करनी चाहिए और हमेशा चेष्टा ये भी करनी चाहिए कि आपके लिए सबकी आंखों में आंसू आए। किसी की वजह से आंसू आना और किसी के लिए आंसू आना, इन दोनों बातों में जमीन आसमान का अंतर है। भगवान ने कहा, मैं पितामह भीष्म की याद में रो रहा हूं। और आज पितामह भीष्म सर की सैया पर पड़े हुए। आज बड़े बड़े महात्मा लोग उनका दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन पितामह आंखें नहीं खोलते। इधर से कौन आ रहा है? विश्वामित्र आ रहे हैं, असित आ रहे हैं, देवल आ रहे हैं। अरे इधर से कौन आ रहा है? कुंती चली आ रही है, पांडव चले आ रहे हैं। अरे सामने से कौन चला आ रहा है? मेरे गोविंद चले आ रहे हैं। हवा चल रही थी और जैसे ही भगवान के पास से हवा टकराती हुई पितामह के पास में आई, पितामह ने चट से अपनी आंखें खोल दी। जानते हो आंखें क्यों खोल दी? और महात्मा लोग आए, आंखें नहीं खोली। जैसी भगवान आए दूर से आंखें खोल दी, क्योंकि भगवान के अंगों से तुलसी की सुगंधी महा महा महकती रहती है। भगवान को कुछ लीपना पोतना नहीं पड़ता। ना, भगवान के अंगों से अपने आप स्वतः ही नेचुरल तुलसी की सुगंधी महकती रहती है। जो भगवान को देखा, कृष्णं चो तत्प्रभावज्ञौ आसीनं जगदीश्वरं युधिष्ठिरं पूजयामास माययोपात विग्रहम्। सामने भगवान खड़े, उनको प्रणाम किया। हृदयस्थं पूजयामासो,
अपने हृदय के अंदर जो भगवान की झांकी है उस झांकी को प्रणाम किया। बोले क्यों? कृष्णम चौ तत्प्रभावज्ञो, भगवान के प्रभाव को जानते थे। पांडवों से कहते हैं अरे युधिष्ठिर, भर आई रे आंख, भर आई रे याद आई रे, भर आई रे आँख, भर आई रे याद आई रे, याद आई रे तेरी आई रे, याद आई रे, याद आई रे तेरी आई रे, याद आई रे। सब लोग भाव से ताली बजाएं। भूलो मेरी करम कहानी, बोलो मेरी करम कहानी, तेरी मेरी प्रीत पुरानी, तेरी मेरी प्रीत पुरानी, तेरी मेरी प्रीत पुरानी, तेरी मेरी प्रीत पुरानी। ये बत्तियां क्यों बिसराई रे, याद आई रे, ये बत्तियाँ क्यों बिसराई रे, याद आई रे, याद आई रे तेरी आई रे, याद आई रे, याद आई रे तेरी आई रे, याद आई रे। मुझसे क्यों तुम रूठ गए हो, मुझसे क्यों तुम रूठ गए हो, बीच भंवर में छोड़ 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 गए हो। मेरा तू ही एक सहाय रे, याद आई रे, मेरा तू ही एक सहाय रे, याद आई रे, याद आई रे श्याम तेरी आई रे, याद आई रे, याद आई रे शाम तेरी आई रे, याद आई रे, याद आई रे, याद आई रे।
फीके भोग विलास हैं सारे, भोग विलास हैं सारे, फीके पड़ गए चंदा तारे, फीके पड़ गए चंदा तारे। ये किस्मत कहाँ ले आई रे, याद आई रे, ये किस्मत कहाँ ले आई रे, याद आई रे, याद आई रे श्याम फिर आई रे, बोलो ना, याद आई रे, याद आई रे, आई रे, फिर आई रे, याद आई रे। सभी के देखते देखते पितामह से दिव्य तेज निकला, भगवान में समा गया। पितामह को प्रभु के धाम की प्राप्ति हो गई। भाव श्रद्धा से बोलेंगे, बोले भीष्म पितामह महाराज की जय। पितामह का संस्कार कराया। युधिष्ठिर गद्दी पर बैठे और भगवान द्वारका पधारे। इधर परीक्षित का जन्म हुआ। युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों से कहा, बोले महाराज कोई इसके लिए अच्छी बात बताइए। तो ब्राह्मणों ने एक बहुत अच्छी बात कही, महाराज अच्छी बात यह है कि आप में से कोई नरक में नहीं जाएगा। क्यों? कहते हैं तस्माम नामना विष्णुरातो इति लोके बृहस्रवा भविष्यति न संदेहो भागवतो महान। जो बालक होगा ना, ये इसका नाम विष्णुरात होगा। विष्णुरात, विष्णुना रातो इति विष्णुरातो, यानी भगवान विष्णु ने रक्षा की, इसलिए इनका नाम विष्णुनाथ होगा। और ये बालक भागवत होगा। भागवत माने भक्त, और महाभागवत माने किसी साधारण व्यक्ति से दीक्षा ली हो उसको भागवत। आप में से कोई नरक में नहीं जाएगा। भागवत कथा सुनने आए हुए तमाम जितने भी महिलाएं, बुजुर्ग और माताएं, बहनें हैं, और जितने भी दूर दराज से हमारे भागवत कथा प्रेमी, सनातन धर्म प्रेमी देख रहे हैं, मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि इस कथा का प्रेरणा स्रोत जो रहे हैं, मैं उनके जीवनी के बारे में दो शब्द आप सबों के बीच में लेके आया हूँ, जिससे ध्यान से आप लोग सुने और जाने कि इस तरह के सनातन धर्मी कार्यों में किसी एक व्यक्ति का किस प्रकार से अनुभव रहता है और किस प्रकार से उसकी सहभागिता रहती है। उनका जीवन काल इस प्रकार से है। आचार्य पंडित जगदीश द्विवेदी जी का जन्म 5 जनवरी 1924 में हुआ और वे अपने अंतिम अवस्था को 16-12 दिसंबर 2009 में प्राप्त किए। पंडित जगदीश द्विवेदी जी का जन्म औरंगाबाद जिले के गोह प्रखंड मुख्यालय में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। आपके पिता श्री स्वर्गीय पंडित रामयाद द्विवेदी एक वरेण्य एवं सुयोग्य शिक्षाविद थे।
पंडित जगदीश द्विवेदी प्रारंभ से ही मेधावी छात्र रहे हैं। बाल्यकाल से ही आप में साहित्य संस्कृत की ओर अधिक प्रवृत्ति थी। आप संस्कृत भाषा के उद्भट विद्वानों में से एक थे। आपकी शिक्षा संस्कृत महाविद्यालय बोधगया से हुई है, जहां के आचार्य पंडित जगलाल त्रिपाठी थे। शिक्षा के क्षेत्र में ये अनेक विषयों के आचार्य थे। शिक्षा जगत के अनेक परीक्षाओं में उनका स्थान सर्वप्रथम रहा था। संस्कृत महाविद्यालयों के प्राचार्य पद से वे सेवानिवृत्त हुए। संस्कृत साहित्य के प्रकांड विद्वान और कुशल शिक्षाविद होने के कारण सरकार द्वारा आप मगध विश्वविद्यालय के सीनेट के आजीवन सदस्य मनोनीत किए गए थे। इसकी छत्र छाया में रहकर पंडित जी ने शिक्षा ग्रहण की थी। अपने समय के विद्यार्थियों में अपनी शैक्षणिक योग्यता एवं व्यवहार कुशलता के कारण आप विद्यालय में हमेशा चर्चा के पात्र बने रहे। व्याकरणाचार्य और साहित्याचार्य कि मेरे पति नहीं देख रहे तो मैं भी दुनिया को नहीं देखूंगी। जिंदगी भर आप अंधे रहे, मैं आपके साथ में रही, लेकिन आज जिंदगी में पहली बार आंख वाले बन रहे हो तो मुझको छोड़कर जा रहे हो। आज आपकी आंख खुल गई है तो मुझको छोड़कर जा रहे हो। विदुर जी कहते हैं भाभी गलती मेरी ही है। गांधारी भी साथ में चली गई, गंगा के तट पर आए, अपने तत्व में विलीन हो गए। कुछ समय और बीता। एक दिन की बात, युधिष्ठिर जी बैठे हुए हैं और कुछ उनको अच्छा सा फील नहीं हो रहा, अच्छा सा नहीं लग रहा। देखो कभी कभी कुछ बुरा होने वाला होता है ना, तो अपने आप लोगों को पता चलता है कि आज कुछ अच्छा नहीं होगा हमारे साथ। इसको सिक्स सेंस बोलते हैं। युधिष्ठिर बैठे हुए हैं, भीमसेन का हाथ पकड़, भैया भीम कुछ दिनों से मुझको अच्छा नहीं लग रहा। मुझको अपना प्रतिबिंब शीशे में धुंधला दिखाई दे रहा है, और इतना ही नहीं, गैयाओं के थनों से दूध नहीं रक्त पक रहा, ऐसा मुझको लग रहा है। देवताओं की मूर्ति मलिन दिखाई पड़ रही है, और एक अर्जुन है जिनको गए हुए द्वारका 6 महीने से ऊपर हो गया, अभी तक अर्जुन लौट कर नहीं आया। कुछ समय और बीता, अर्जुन आए हैं। अर्जुन के केश बिखरे हुए हैं, वस्त्र मलिन है, मुख पर तेज नहीं है। ध्यान देना, मुख का तेज चला जाता है। तुम किसी की हत्या कर दो, तेज चला जाएगा। तुम अपने गुरुजनों का तिरस्कार कर दो, तेज चला जाएगा। तुम अपने माता पिता का तिरस्कार कर दो, तेज चला जाएगा। तुम किसी गाय की हत्या कर दो, तेज चला जाएगा। तुम किसी ब्राह्मण का अपमान कर दो, तेज चला जाएगा। तुम किसी ब्राह्मण की वृत्ति का हनन कर दो, तेज चला जाएगा। अरे अर्जुन, तुम्हारा मुख का तेज कहां चला गया? अर्जुन कहते हैं, दादा भाई बनकर आए थे, हम लुट गए। लुट गए? किसने लूट लिया? आज उनका नाम हरि सार्थक हो गया। कहते हैं, वंचितो हम महाराजा हरिणा बंधुरूपिणा नीन में रहतम तेजो हमारे प्रभु हमको छोड़कर अपने धाम चले गए।
अर्जुन कहते हैं यस्य क्षण वियोगेन लोको यप्रिय दर्शनो उक्तेनो रहितो येषो मृतको प्रोच्यते यथा। अर्जुन कहते हैं दादा यस्य क्षण वियोगेन, उनके वियोग में सारा संसार मुझको अप्रिय लगता है दादा, संसार मुझको काटने के लिए आ रहा है, मुझको अच्छा नहीं लग रहा दादा। हमारे प्रभु हमको छोड़कर अपने धाम चले गए। आज उन्हीं की आज्ञा से उनकी पत्नियों को लेकर आ रहा था, रास्ते में भीलों ने लूट लिया। समय समय बलवान है नहीं मनुष्य बलवान, काबे अर्जुन लूटियो वही धनुष वही बाण। बंधुओं, व्यक्ति का जीवन कभी एक सा नहीं रहता, ऊपर नीचे चलता रहता है। एक हार्ट की चेकिंग होती है, हृदय की, ईसीजी बोलिए। कभी ईसीजी की रिपोर्ट देखिए, ऊपर नीचे, यही जीवन है। अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, यही जीवन है। और कभी लकीर सीधी हो जाए, क्या मतलब है, गया। व्यक्ति का जीवन कभी एक सा नहीं रहता, व्यक्ति का जीवन बदलता रहता है। कुंती जी ने सुना कि प्रभु अपने धाम चले गए, एक श्वास में सुना, दूसरा श्वास आया नहीं है। कृष्ण कहते ही प्राणों के लिए त्याग कर दिया। अब पांडवों ने सोचा कि भगवान द्वापर के अंत में आए थे, द्वापर समाप्त हो गया, कलयुग प्रारंभ हो गया, अब समय अच्छे आने वाला नहीं है। इसलिए उन्होंने क्या किया, परीक्षित गद्दी पर बैठाया और अपने भाइयों के साथ युधिष्ठिर कैसे जा रहे हैं, चीर बासा निराहारो वद्वांग मुक्त मूर्धजो दर्शयन्नाथ मनोरूपम गरुड़मत्तो पिशाचवत्। वस्त्रों का त्याग कर दिया, चीरवासा निराहारो, लंगोटी पहन ली, भोजन छोड़ दिया, वद्वांग मौन हो गए, जड़ के समान हो गए और पांचों चल दिए। अगर आपने महाभारत अगर पढ़ी हो, सुनी हो, तो महाभारत में कथा आती है जब पांचों पांडव जब जाने लगे, उनके साथ में द्रौपदी भी गई है। ये कथा महाभारत की कथा है, लेकिन भागवत की कथा बिल्कुल अलग है। भागवत की कथा क्या कहती है, पांचों चल दिए। अच्छा सुनो, पति दरवाजे से निकल रहा हो और स्कूटर स्टार्ट कर रहा हो जाने के लिए, और पत्नी कहती है जी रुको जी, हम भी साथ चलेंगे। पति सुन रहा है और फिर भी वो स्कूटर स्टार्ट कर कर चला गया। सुन रहा है और फिर भी आगे बढ़ गया। इसका मतलब क्या है कि वो पत्नी को साथ, अरे बोलो ना,
नहीं ले जाना चाहता। यही तो मतलब है, और आज यही हो रहा है। द्रौपदी आवाज दे रही है पांचों को, हे महाराज युधिष्ठिर, वज्रवांग नहीं देगा। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सबको जोर जोर से आवाज दे रही, कोई देख नहीं रहा पीछे, कोई रुक नहीं रहा। द्रौपदी कहती है, अरे बड़े मतलबी हो, जब मतलब था तो लिए लिए साथ में फिरते थे, आज मतलब समाप्त हो गया तो छोड़कर जा रहे हो। कोई बात नहीं है, मैं भी बंधन में बंधी हुई थी, मेरा बंधन समाप्त हो गया। द्रौपदी कहती है, गोविंद मैं तुम्हारे पास में आना चाहती हूँ। भगवान कहते, द्रौपदी आजा, मैं तेरा कब से इंतजार कर रहा हूँ। और हाथ बढ़ाया, द्रौपदी भगवान में समा। क्या प्रमाण है? द्रौपदी जो तदज्ञायो पतीनाम अनपेक्षताम वासुदेवो भगवती एकांतमतिरावतमो। शब्द आया है पतीनाम अनपेक्षताम। द्रौपदी ने आवाज दी तो पतियों ने अनपेक्षा कर दिया, नहीं देखा नहीं, देखा नहीं। इधर परीक्षित गद्दी पर बैठे। परीक्षित के कई पुत्र थे, सबसे बड़ी का नाम था जन्मेजय। परीक्षित ने गंगा के तट पर कई अश्वमेध किए, और परीक्षित जहां जहां जाते थे ना, लोग चर्चा करते, हाँ ये जो है ना, इनके परिवार के और श्री कृष्ण के क्या संबंध थे। इनके पितामह अर्जुन के रथ को श्री कृष्ण चलाते थे। अपने परिवार की चर्चा सुनते प्रसन्न हो जाते परीक्षित। परीक्षित ने क्या देखा, एक बार एक काला भुजंग व्यक्ति हाथ में चाबुक लेकर गाय को मार रहा है, बैल को मार रहा है। एक काला भुजंग व्यक्ति जानते हो कौन है? व्यक्ति और कोई नहीं, साक्षात कली था, जो धर्म स्वरूप बैल को, पृथ्वी रूपा गाय को मार रहा था। देखा परीक्षित ने कि राज्य में कली ने प्रवेश कर लिया। उठाया धनुष उठाया, और जैसे मारने को उद्यत हुए, कली पाइमाम पाहिमाम कर कर परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा। महाराज मुझे मत मारो। चरणों में गिरे देखकर परीक्षित ने बहुत अच्छी बात कही, नाते गुणाकेश यशोधराणा बद्धांजलिर्वै भयमस्ति तेषां न वर्तितव्यं भवता कथंचनो क्षेत्रे मदीये तुम धर्म बंधु। कहते हैं हम पांडव वंशी हैं, हमारी शरण में कोई आता है ना, हम उसको मारते नहीं, छोड़ते, जाओ हमारे रास्ते निकल जाओ। कली ने कहा, हम कहाँ जाएं? जहाँ जाते हो दंड पानी के रूप में हमको वहीं दिखाई देते हो, हमको रहने के लिए कुछ स्थान दे दो ना। और आज परीक्षित ने कली को रहने के लिए 4 स्थान दिए। द्यूतम पानम स्त्रिय सुनो, जहां पर जुआ हो वहां रहो, मदरालय में रहो, वैश्यालय में रहो, और जहां गाय को काटा जाता हो वहां रहो। कली ने कहा, बोले महाराज ये चारों ही आपके राज्य में नहीं है ना। आपके राज्य में जुआ है, न मदरालय है, न जुआ होता है, न वैश्यालय है, न गाय काटी जाती हैं। महाराज कहाँ जाऊं परिवार को लेकर? अच्छा आज के बाद तुम्हारा स्थान स्वर्ण में होगा, सोने में होगा। धर्म की स्थापना कर कर पृथ्वी को सांत्वना देकर महाराज परीक्षित महल में लौटकर आए।
एक दिन की बात, परीक्षित ने सेवकों से कहा काम करो, कोष खोलो। कोष खोलकर बढ़िया मुकुट निकालो। और सेवकों ने बढ़िया मुकुट निकाला सोने का, और जैसे ही सोने का मुकुट परीक्षित ने पहना, सोने में किसका प्रवेश था? अरे बोलो ना, कली का प्रवेश था। माथे पर कली आकर बैठ गया। अब प्रश्न उठता है, इससे पहले क्या परीक्षित मुकुट पहनते नहीं थे क्या? पहनते होंगे तो वो लकड़ी का पहनते होंगे, पीतल का पहनते होंगे, स्टील का। यहाँ आजकल चला है ना 2% में 8 चूड़ियां। बोलो राधे राधे। अरे बाबा, वो सोने का ही मुकुट पहनते थे, लेकिन जो मुकुट परीक्षित पहनते थे उस मुकुट में कली का प्रवेश नहीं था। क्यों? क्योंकि मुकुट उनको परंपरा से प्राप्त हुआ था, जिस पर मेरे गोविंद की बड़ी कृपा थी। और परीक्षित ने आज जो मुकुट पहना है, पांडवों ने पापी जरासंध से जीता है, और पापी जरासंध का मुकुट है। और पापी के मुकुट में तो कली का होना लाजमी है। अब प्रश्न उठता है, क्या हर सोने में कली का प्रवेश होता है? नहीं, नहीं, नहीं। हर सोने में कली का प्रवेश नहीं होता। कैसे समझाऊं? जो सोना जीएसटी देकर खरीदा जाता है, उस पर कली का प्रवेश नहीं होता। और जो केवल छोटी सी पर्ची पर लिखकर सोना खरीदा जाता है, उस सोने में कली का प्रवेश है। और कली देखना हो तो अभी 23 किलो सोना निकला है कानपुर में। देखो, ऐसा नहीं कि हर सोने में कली का प्रवेश होता है। स्वर्णोपलक्षित जितनी भी वस्तुएं हैं, आपने कहा, महाराज ने बताया कि सोने में कली का प्रवेश है, तो सब सोना बेच दो, चांदी खरीद लो। ऐसा नहीं। स्वर्णोपलक्षित जितनी भी वस्तुएं हैं, सब में कली का प्रवेश है। आपको अब देखो, हमारे ब्रज में क्या कहते हैं पता है? जो हम भोजन करते हैं ना, वो भोग है। ये वस्त्र पहनते हैं ना, ये भी भोग है। तो आप कहोगे, बोले महाराज भोजन करना छोड़ दें, वस्त्र पहनना छोड़ दें। बोले नहीं, नहीं। नए वस्त्र घर में आमे, पहले ठाकुर को अर्पण कर दो। जब ठाकुर को अर्पण कर देंगे, उसका दोष समाप्त हो जाएगा। घर में जो कुछ भी बनाओ, पहले ठाकुर जी को अर्पण कर दो, उसके बाद ग्रहण करना चाहिए। ऐसे ही माताएं नया आभूषण लेकर आवे, पहले गोपाल जी को पहना दो, उसका दोष समाप्त हो जाएगा। यही तरीका है इस कली से बचने का। परीक्षित जंगल में गए, कोई शिकार तो मिला नहीं, हारे थके भटक गए। उनको बहुत जोर की प्यास लगी और पानी पीने के लिए एक आश्रम में आए। संयोग की बात देखना, वो आश्रम एक ऋषि का आश्रम था, जिनका नाम था शमीक ऋषि। ऋषि समाधि में थे। परीक्षित ने कहा, बहुत जोर की प्यास लगी है, पानी दो। समाधि में थे, कुछ नहीं बोले। माथे पर कली बैठा था ना, बोल के क्या करने जा रहे हैं? तो वहां पर एक सर्प मरा पड़ा था, उसको उठाया, ऋषि गले में डाला, और डालकर जैसे महल में आए, महल में आकर उन्होंने जैसे मुकुट उतारा, सारा दृश्य उनके नेत्रों के सामने गुजरने लगा। ये मैंने क्या कर दिया? ऋषि का मैंने अपराध कर दिया। दुखी हो गए। पास में ही शमीक ऋषि के पुत्र, इनका नाम था श्रृंगी ऋषि, स्नान कर रहे थे नदी में। किसी ने कहा, बोले भैया
आपके पिता के ऊपर किसी ने सर्प डाल दिया है, जिससे आपके पिता की मृत्यु हो गई है। ब्राह्मण बालक थे, ऋषि कुमार थे, भूल के क्या करने जा रहे हैं, हाथ में जल लेकर श्राप दे दिया, जिसने मेरे पिता के ऊपर सर्प डाला है, आज से ठीक 7 दिन तक्षक दंशन से उसकी मृत्यु हो जाए। बाघ वज्र विसर्ज हो, श्राप देकर अपने पिता के आश्रम में बैठकर रोने लगे और अपने बेटे को रोता हुआ सुनाना, आंखें खोल दी। परीक्षित चिल्लाते रहे, बोले नहीं। बेटे का रोना देखा नहीं और जो आंखें खोली, बेटा क्यों रो रहे हो? जब कुछ नहीं बोले, ध्यान में सब कुछ देख लिया। बेटा तुमको पता है तुमने किसको श्राप दिया? नहीं पता पिताजी, तुमने श्राप दिया है परीक्षित को। परीक्षित राजा हैं, राजा भगवान होते हैं, तुमने भगवान को श्राप दिया है, तुमने अच्छा नहीं किया। एक श्राप तुमने परीक्षित को दिया है और आज एक श्राप सारे के सारे ब्राह्मणों को देता हूं। हे ब्राह्मणों, मैं श्राप देता हूं, आज के बाद आपके अंदर से श्राप देने की सामर्थ्य समाप्त हो जाए। वो जानते हैं समय कितना खराब आने वाला है। कोई भी ब्राह्मण किसी के लोभ में अगर किसी को भी श्राप दे सकता है, तो क्या ब्राह्मण श्राप नहीं दे सकता? ब्राह्मण आशीर्वाद दे सकता है। ब्राह्मण का आशीर्वाद बहुत फलता है। लेकिन एक बात और कह दी, किसी ब्राह्मण को सताया जाए, उसकी वृत्ति ग्रहण किया जाए, उसके मन को दुखाया जाए, ऐसा ब्राह्मण किसी के लिए अगर बुरे वाक्य बोल देता है, तो भैया वाक्य किसी श्राप से है। परीक्षित को सूचना मिली कि मरने वाले हैं। परीक्षित ने अपने पुत्र में जो गद्दी पर बिठाया और सब कुछ छोड़कर गंगा के तट पर आकर अवस्थित हो गए। और आज हल्ला मच गया, परीक्षित को श्राप लगा है। बड़े बड़े महात्मा आए, अत्रि आए, वशिष्ठ आए, चमन आए, अविरोत्र आए, मुकुंड, मार्कंडे, देवर्षि, ब्रह्मर्षि, राजर्षि आए, व्यास भी हैं, पराशर भी हैं। इतने सारे महात्माओं को परीक्षित ने देखा। परीक्षित तो रोने लगे, रोते रोते कहते हैं, अहो वयम धन्यतमा निपाणाम महत्तमानीय गृहणीय शीलाम राख्याम ब्राह्मण पाद चौचात दूरात् विशिष्टम गतदैह कर्म। कहते हैं समस्त राजाओं में अपने को मैं श्रेष्ठ मानता हूं। क्यों? इतने सारे महात्मा लोग किसी एक राजा को दर्शन देने नहीं आए, हमको दर्शन देने के लिए आए हैं। महाराज मैं मरने वाला हूं, इससे पहले कि मुझको तक्षक डस ले। कृपा करके अपने मुख से भगवान विष्णु की कथा सुनाई। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। व्यास जी बैठे हैं, व्यास के पिता पराशर बैठे हुए हैं। जब किसी को नहीं सूझा क्या करना चाहिए, तो सबने सामने से क्या देखा? अरे देखो 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 देखो, ये कौन आ रहे हैं? तत्र भवद भगवान व्यास पुत्र यत्रिच्छया गामट मानो न पिंचो अलक्कंगो निजलावतुष्टो वितश्च वालै अवधूत वेशो। सबने क्या देखा? वृक्षरोमणि सुखदेव जी महाराज पधार रहे हैं। आहा, और जैसे ही सुखदेव जी को देखा सब जय जयकार करने लगे। बोलो सुखदेव भगवान की जय। जय होवे सुखदेव तुम्हारी, जय होवे गुरुदेव
सुखदेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। भाव से ताली बजाओ। विषारी हो चाहे लाख लोग मिल जाए, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको ना। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, सुखदेव तुम्हारी जय होवे, सुखदेव तुम्हारी जय होवे। जय होवे थारी जय होवे, जय होवे तुम्हारी जय होवे, जय होवे थारी जय होवे, जय होवे थारी जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, ओ सुखदेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी। बोलिए श्री शुकाचार्य जी महाराज की जय हो। सुखदेव जी का रूप कैसा है? श्यामम सदा पीच्यम उभयोंग लक्ष्म्या स्त्रीणाम मनोज्ञम रुचिरस्मितेन। आहा, शरीर पर अंगकांति विराजमान है, बड़े सुंदर लग रहे हैं सुखदेव जी महाराज। इस साक्षात ठाकुर ही तो हैं। भैया भीतर ले जाओ, सुखदेव जी को ठंड लग जाएगी। जब तक ये खड़े रहे तो कथा कोई सुनेगा नहीं, सभी नहीं देखते रहेंगे। यारी करनी हो तो मेरे ठाकुर से करो, दुनिया से यारी करोगे तो सदैव रोना ही पड़ेगा। ठाकुर से यारी कौन कौन करना चाहता, हाथ खड़ा करो। हाँ, सभी करना चाहते हैं। चलो, की यारी कन्हैया मेरा यार मिल गया। मैंने छोड़ी जगत की यारी कन्हैया मेरा यार मिल गया। मैंने छोड़ी रे जगत की यारी कन्हैया मेरा यार मिल गया। मैंने छोड़ी जगत की यारी कन्हैया मेरा यार मिल गया। कन्हैया मेरा यार मिल गया। कन्हैया मेरा यार मिल गया। कन्हैया मेरा यार मिल गया।
मेरा यार मिल गया। श्री राधे। थोड़ा थोड़ा मटक लो भाई लोगों, बजाओ जाओ। झूठे हैं सब दुनिया के नाते, झूठे हैं सब दुनिया के नाते, झूठे हैं सब कसमें वादे, झूठे हैं सब कसमें वादे, झूठे हैं सब कसमें वादे, झूठे हैं सब कसमें वादे। मैंने तोड़ दी है, मैंने तोड़ दी है रस में सारी, कन्हैया मेरा यार मिल गया। मैंने तोड़ दी है रस में सारी, कन्हैया मेरा यार मिल गया। कन्हैया मेरा यार मिल गया, कन्हैया मेरा यार मिल गया। अगर ताली बजाने तो बैठ के बजा दो, थोड़ा थोड़ा मटक लो। कन्हैया मेरा यार मिल गया, कन्हैया मेरा यार मिल गया। कन्हैया मेरा यार मिल गया, कन्हैया मेरा यार मिल गया। मैं तो भूल गई दुनियादारी, कन्हैया मेरा यार मिल गया। तो भूल गई दुनियादारी, कन्हैया मेरा यार मिल गया। दोनों हाथ उठा के जय हो। यार अनोखा मेरा कन्हैया, यार अनोखा मेरा कन्हैया, सौंप दी है मैंने जीवन नैया, सौंप दी है मैंने जीवन नैया, सौंप दी है मैंने जीवन नैया, सौंप दी है मैंने जीवन नैया। मेरे जीवन धन गिरधारी, कन्हैया मेरा यार मिल गया। मेरे जीवन धन गिरधारी, कन्हैया मेरा यार मिल गया। कन्हैया मेरा यार मिल गया, कन्हैया मेरा यार मिल गया। कन्हैया मेरा यार मिल गया, कन्हैया मेरा यार मिल गया। मैं तो भूल गई दुनियादारी, कन्हैया
किसको अपनाऊं। मैं तो दासी बनी दिहारी कन्हैया मेरा यार मिल गया। मैं तो दासी बनी